वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि किस तरीके से हम क्या करें ऐसा कि जहां हम लोग कोई बहुत बड़ा तार लेकर के ना जाना हो और हमारा काम चल जाए। बल्ब जलाने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए, बहुत तेजी से इन तारों के बीच में क्या होना चाहिए, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन गुजरेगा कैसे? तो पीछे से धक्का लगाने वाला वोल्टेज होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागता है, लेकिन भागने के पीछे जो धक्का लगाने काम करता है वो करता है यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज होना चाहिए। दूसरा, इस लाल तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सके बहुत तेजी से और काले तार से इलेक्ट्रॉन निकल सके, क्योंकि एक ऐसा केमिकल आप लेकर के आइए जो इलेक्ट्रॉन दे। लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिथियम दे सकता है। सोना सबसे ज्यादा जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं। इस चैप्टर के नाम को समझ लिए तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत। तो वैद्युत का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज का धारा के बारे में पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके पीछे धक्का लगाने वाले वोल्टेज को और उधर से रोकने वाले रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वैद्युत। अब उसके बाद रसायन क्या होता है, तो रसायन का मतलब ये है कि कोई एक चीज मिला, एक चीज उठाए दूसरा चीज उठाए और दोनों को आपस में मिला दिए तो तीसरा चीज बन गया। जैसे आपका चीनी हो गया, पानी होगा, दोनों को आपस में मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, लीजिए या मेहमान को चाय पिला दीजिए कि ये चीनी पानी नहीं है, तब वहां पे नाम लिया जाएगा कि ये शरबत है। तो इसकी शरबत हो, तो इसे क्या कह देंगे, रसायन। अब समझिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसमें कहा गया कि जब दो चीजें आपस में, रसायन और विद्युत आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। यानी कुल मिलाकर के रसायन से विद्युत बनाना और विद्युत से रसायन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हमारे ट्रक में बैटरी लगी, हमारे मोबाइल फोन में बैटरी लगी, तो हर जगह हम एसी करंट नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे पोल द्वारा जो हमारी खंभे चलती हैं, जो हम लोग यहाँ फ्रिज चलता है, एसी चलता है, तो ये एकदम लाइन से तार द्वारा आया होता है, मतलब कहीं फॉल्ट नहीं होता है, कटा नहीं होता है। लेकिन समझिए कि ट्रक में जो बैटरी लगी है, हमारे फोन में बैटरी लगी है, मोबाइल में जो बैटरी है, वो सारी बैटरियां किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह तार लेकर के जाए। सोचिए कि यहाँ से दिल्ली कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, पीछे पीछे उसको एसी करंट के तार बिछा दिए है ऐसा। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि किस तरीके से हम क्या करें ऐसा कि जहां हम लोग कोई बहुत बड़ा तार लेकर के ना जाना हो और हमारा काम चल जाए। जैसे हमको बिना मतलब एसी करंट के कहीं से करंट आया हो तार द्वारा, उससे ना करके हमको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए, तो बल्ब जलाने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए, बहुत तेजी से इन तारों के बीच में क्या होना चाहिए, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन गुजरेगा कैसे? तो पीछे से धक्का लगाने वाला वोल्टेज होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागता है, लेकिन भागने के पीछे जो धक्का लगाने काम करता है वो करता है यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज होना चाहिए। दूसरा कि जब हम किसी तार द्वारा नहीं जोड़ते हैं, जैसे इस तार में हमको जोड़ना है तो जोड़ देंगे आसानी से, इसमें वोल्टेज में आएगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, करंट निकलेगा, यहाँ पे बल्ब चल जाएगा। लेकिन यदि हम तार में ना जोड़े तब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि दो चीज हमको चाहिए। एक चीज चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पीछे से धक्का दे सके, जैसे लाल तार मान लिए, इस लाल तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सके बहुत तेजी से और काले तार से इलेक्ट्रॉन निकल सके। क्योंकि आप कहेंगे निकलने की क्या आवश्यकता है, पीछे से डालते जाइए। तो भैया जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो जगह कितना पतला है और निकलने के लिए जगह नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। तो अब इन्होंने कहा कि देखिए दो चीज आपको चाहिए। एक ऐसा केमिकल आप लेकर के आइए जो इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे दे, और दूसरा एक ऐसा केमिकल लेकर के आइए जो इलेक्ट्रॉन ले। अब समझिए ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और कॉपर, या सॉरी ये कैल्शियम, ये देने वाले, यानी इनकी क्षमता क्या होती है, ये चाहते हैं कि हमसे कोई आकर के इलेक्ट्रॉन ले ले। जबकि इसमें देखेंगे एयू मतलब होता है सोना, चांदी, कॉपर और Hg यानी पारा। पारा का मतलब जो आपका टेम्परेचर नापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें लगा होता है पारा। ये सारे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ऊपर वाला क्या है, देने वाले। तो आप समझिए वैज्ञानिकों की स्ट्रेटजी काम करती कि नहीं, ये देने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे अब देखिए ध्यान से, लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिथियम दे सकता है। सोना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, समझिए। पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये यहाँ पे जो चांदी आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे करंट और वोल्टेज दोनों में वृद्धि होगी, हमारा फायदा होगा। लेकिन एक बात समझिए,
कि यहाँ से हम निकालते हैं सोना। तो सुनिए, सोना का बैटरी बनाने में लोग अपना जमीन जाता और पूरा यहाँ पे धन दौलत बेच करके थोड़ा सा एक छोटा सा बैटरी लेकर के आता है, फिर वो 20 वोल्ट यानी 5 वोल्ट का बल्ब जलाता है। तो सोचिए, सोना से कोई बना पाएगा और चांदी से कोई बना पाएंगे? बनाने में तो कोई समस्या नहीं है। लिथियम की बैटरी इतनी भयानक बैटरी होती है कि एक बार इसमें वायु के संपर्क में आ गई तो एकदम तबाह कर देगी, जबकि वो आपके फोन में ये लगी होती है। अब ये कैसे काम करती है आगे समझेंगे। देखिए, तो उन्होंने देखा कि सबसे बेहतरीन इसमें काम करने वाला हमारा जिंक है, बहुत सस्ता होता है मार्केट में, और उससे बेहतर काम करने वाला यहाँ पे कॉपर है। जिंक और कॉपर यानी दो ऐसी चीजें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इधर ध्यान से देखिए, ये एक में जिंक हो गया, एक में कॉपर हो गया। आप मान लीजिएगा, हालांकि ऐसा है नहीं, इसमें जिंक केवल इसमें पानी भरा है। एक हम इसको मान लिए हम जिंक, यानी बाएं हाथ में हमारा क्या है, जिंक है, और ये दाएं हाथ में कॉपर है। अब ये जिंक का विलयन है, ये कॉपर का विलयन है। अब ये जिंक का विलयन कॉपर का विलयन बना कैसे, तो इसको अब समझिए। जिंक का कोई ऑलरेडी विलयन नहीं होता है, क्योंकि जिंक क्या है, यहाँ पे जिंक कोई विलयन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जिंक में H2SO4 जो एक अम्ल है, और एक भयानक प्रकार के अम्ल है, मतलब H2SO4 यदि हाथ पे जल गया तो खत्म कर देगा उसी से, वहीं पे हाथ। लेकिन H2SO4 में Zn के छोटे छोटे टुकड़े काट करके, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े काट करके इसमें मिला देंगे, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े काट। अब ये क्या करेगा कि जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को क्षमता इसमें कम होती है, तो हाइड्रोजन को ढकेल करके बाहर कर देगा। जी, ये हमारे पास एक विलयन है, किसका विलयन है, H2SO4 का विलयन है। अब इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े करके हम जिंक डाल रहे हैं, तो जिंक की क्षमता ज्यादा होती है, जिंक के पास ताकत ज्यादा होती है देने की, तो देने की ताकत ज्यादा होगी, तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है बहुत तेजी से इसको ढकेल देगा, हाइड्रोजन को, और अपनी जगह ले लेगा। तो जगह किसके साथ जुड़ जाएगा, तो H को भगाएगा, H को भगा करके यहाँ रख देगा, और ZnSO4 अपने साथ में मिला लेगा। तो ये जो अब विलयन बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4, और बचा जो हाइड्रोजन इतना गर्म कर देगा कि हाइड्रोजन को मजबूरी में उड़ना पड़ेगा। अब समझिए, सेम तरीके से कॉपर में है, तो भैया ये कॉपर है, कॉपर के साथ ऐसे करेंगे, कॉपर भी यही चीज करेगा, और ये दो तरीके के विलयन तैयार हो गए, ZnSO4 और CuSO4। तो ये क्या करेगा, ZnSO4 क्या करेगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसमें ज्यादा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, जिसको समझिए, ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो समझिए। यदि कोई विलयन है, ये हम समय मान लिए, ये हमारे पास एक विलयन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक विलयन हो गया। अब इस विलयन में हम काटेंगे तो एक मिल जाएगा आपको, अणु मिलेगा, उससे भी डेप्थ लेवल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा परमाणु। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसका, Zn का। Zn का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इस पूरे विलयन में लगभग अरबों के खरबों की संख्या में परमाणु होते हैं। इसका मतलब 1 अरब यदि इसमें परमाणु होंगे तो 2 अरब इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सेम तरीके से देखिए, यदि कॉपर का कोई विलयन है, तो कॉपर का एक परमाणु कितना दे सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यदि इसमें अरबों खरबों होंगे तो इससे 2 गुना चीजें ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब समझिए, ये चीज तो हो गया, ये दोनों चीजें विलयन हो गया, एक जिंक हो गया, एक कॉपर का विलयन हो गया। लेकिन अब इससे कैसे जाएगा, क्योंकि तार में हमको क्या भेजना है, करंट भेजना है, और तार में करंट कैसे जाएगा। तो अब देखिए, करंट कैसे जाएगा, वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया है। कहा कि देखिए, ये जिंक का विलयन है तो इसमें जिंक की राड डाल दीजिए, ये इसकी CuSO4 का विलयन है कॉपर सल्फेट का, तो इसमें कॉपर की राड डाल दीजिए। अब इन्होंने क्या किया, कॉपर की जैसे इसमें राड डाले तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे तुरंत इसमें चढ़ जाएंगे, लेने वाले इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्टिव रहेंगे। अब समझिए, इसको क्या करेंगे कि इन दोनों को एक तार में जोड़ देंगे। 1 मिनट से, ये है जिंक सल्फेट का, और इसमें जो राड लगी है ये कौन सी राड है, तो यहाँ पे जिंक की राड है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें रॉड लगी है, कौन सा है, कॉपर की रॉड। एक्चुअली में है नहीं, ये दोनों कलम है, पानी है। तो समझिए, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये भर भर के बहुत तेजी से ये इलेक्ट्रॉन, ये राड इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाले से छोड़ेगी कि भैया इतना इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, हम दे रहे हैं। और ये वाला जो बैठा है वो सेम उतना ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तत्पर है। अब समझिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और बीच में हम लगा दिए बल्ब। अब बल्ब का जलना समझिए, देखिए बल्ब तभी जलेंगे जब इसके बीच में आप देखेंगे जो लाल वाला बल्ब होता है उसमें बहुत पतली सी टंगस्टन की राड लगी होती है, बहुत पतली सी टंगस्टन की, इस तरीके से करके टंगस्टन की एक पतली सी पिन लगी, मतलब पतले सा तार लगा होता है। टंगस्टन का तार क्या होता है कि इधर से मोटा मोटा तार होगा, बहुत मोटा मोटा, और इधर से दोनों ओर से करंट जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों के जाने के लिए काफी ज्यादा गैप होता है, लेकिन पीछे से वोल्टेज ढकिया रहा है, लेकिन इसके जाने के लिए टंगस्टन बहुत पतला सा है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, लेकिन वोल्टेज पीछे से क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है।
तो इतने पातर रॉड है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घर्षण करते हैं, जिसके कारण बल्ब चलने लगते हैं। आप अभी तक के जितना हम लोग समझाएं और समझें, आपको समझ में आया होगा कि कैसे बल्ब जलेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और इसी में घर्षण होगा, जिसके कारण बल्ब जल जाएगा। लेकिन अब एक चीज वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई कि इसकी एक लिमिटेड है। देखिए बिलियन कितना है, छोटा सा बिलियन, इसके लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अनलिमिटेड इसमें इलेक्ट्रॉन है। और इसकी भी लेने की क्षमता, इसका घर है, इतने छोटे सा घर है, मतलब जितना इसका घर है उतना ना लोगों को बैठा पाएगा। तो इसके लेने की क्षमता भी क्या है, मतलब एक लेने की भी इसकी एक क्षमता है और इसकी देने की एक क्षमता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ये लेंगे दे करके एकदम से मस्त हो जाएंगे, उसके बाद बल्ब बुझ जाएगा। बड़ी समस्या हो गया। अब बल्ब बुझा कैसे? तो ZnSO4 हमेशा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या लगा रहा था, दे रहा था, जिसके कारण इसमें प्लस की संख्या बहुत ज्यादा होगी और माइनस की संख्या कम होगी। CuSO4 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इसमें पूरे बिलियन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। अब समझिए, आप विद्युत जब पढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें यह सिखाया गया कि जब कोई समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को भगाते हैं, लेकिन विपरीत आवेश होते हैं तो दोनों को बुलाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे इसमें प्लस की संख्या ज्यादा हो गया, 2-4 इसमें इलेक्ट्रॉन बचे भी थे, तो ये माइनस वाला कहता है, अरे भैया तू हमको छोड़ करके कहां जा रहे हो, हमारे पास प्लस की संख्या, तुम्हारे पास माइनस है, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मैटर। ये कहेगा जब कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी जाएंगे तार द्वारा इसके पास CuSO4 के बिलियन में, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा हमारे पास इतना ज्यादा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तुम हमारे पास अब क्या करने आ रहे हो। तो इसके पास माइनस होगा और इधर से जाएगा भी क्या, माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, वहीं पे वोल्टेज जाएगा रुक और वहीं पे बल्ब जाएगा आपका बुझ। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, अब तो बल्ब बुझ गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे हम इसको मैनेज करने के लिए कुछ हम ऐसा कर दें कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या डाल दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डाल दें, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसमें यदि हम प्लस संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या इसमें भेज दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी मैटर हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया, कहा कि ये सोचिए, एक साधारण सा हम लोगों के घर में एक चीज चलता है जिसका नाम है यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाने के लिए नमक जिसे कहते हैं, यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, इसी को ना इसके बीच में लगा लिया जाए। उन्होंने देखा कि Na क्या होता है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। अब इन्होंने एक लवण सेतु बना दिया है। लवण सेतु का मतलब साल्ट ब्रिज, कोई ब्रिज नहीं होता है, गो वाली फिश नहीं है। लवण सेतु का बस इतना ही मतलब है कि ये उल्टा करके इसमें डाल दिया जाएगा, और जिसके पास Na के पास क्या है, प्लस है, और इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा माइनस हो गया है, इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो Na इसमें चला जाएगा। इसको क्या चाहिए, इस वाले को यानी ZnSO4 को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, क्लोरीन इसके पास चला जाएगा। समझिए, सोडियम इसके पास चला गया, क्लोरीन इसके पास चला गया, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसकी इन दोनों को सॉल्व कर देगा, भैया तुम शांत हो जाओ, इधर भी तुमको शांत कर देगा। अब दोनों तरीके से शांत हो जाएंगे, अब दोबारा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसी सेल को कहते हैं गैल्वेनिक सेल या डायनियल सेल। लेकिन ये गैल्वेनिक सेल, जितना आप पढ़े हैं गैल्वेनिक और डायनियल सेल, जितना हम लोग समझाए हैं, इसका कहीं कुछ भी यूज नहीं होता है। मतलब 99.99% इसका कहीं यूज ही नहीं होता है। फिर आप कहेंगे तो भैया इसको काहे लिए समझा रहे हैं कि इसका कोई यूज ही नहीं है, तो हम लोगों की किताब में क्यों आया। समझिए कि इसका आप बताइए कि कहाँ यूज हो सकता है। जिस तरीके से ये बिलियन आप देख रहे हैं, सेम तरीके से इसे बिलियन होता है। इसमें एक होगा, इसमें एक रॉड लगा होगा, इसमें बिलियन होगा, हिलाएंगे तो हिलेगा, पलटेंगे तो ना जाएगा। तो इसका कहाँ यूज आखिर कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं लैब में। लैब में इसका फायदा सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी के सहारे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करता है। कैसे काम करेगा समझिए, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ इसमें से यहाँ पे इसका बिलियन कम होगा, आसानी से दिख जाएगा। कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे इसका रंग हरा पड़ गया, लाल पड़ गया, पीला पड़ गया, तो ये कांच के दो ठो बीकर होते हैं, उसमें आसानी से देख लेंगे। लेकिन हम सीधे सीधे ट्रक वाली बैटरी को डिजाइन करें या फिर लिथियम की जो अपनी आपके फोन में पड़ी, क्या उसमें हम सीख सकते हैं? नहीं। तो बस वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस वाले जो गैल्वेनिक सेल या डायनियल सेल है, इसको केवल और केवल लैब में इसका उपयोग किया जाता है। जब आप लैब वगैरह होगा आपके यहाँ, और बेहतर यदि वहां की होगी, तो वहां ये दोनों चीज आपको मिलेंगे, और आपके सर जी यहाँ पे इसको बनवाएंगे, भैया इस तरीके से डायग्राम बनाइए, और फिर इसका प्रैक्टिकल कर देंगे। तो बस इतना ही होता है कि इसको लैब में सिखाने के लिए इसका काम होता है। इसी को सीख करके पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा नहीं है, पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी।
और हम लोगों की पूरी ये तैयारी रहती कि भैया आपको सीखने के लिए मेहनत नहीं बल्कि भुलाने के लिए चीजों की मेहनत करनी पड़े। आज तक क्या हुआ कि सीखने के लिए मेहनत करना पड़ा था, लेकिन अब भुलाने के लिए भी मेहनत करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पहला एपिसोड है, सेकेंड एपिसोड बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।